बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल अपनी टीम चीख उठा कराची के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा हाजिर हूँ। आज किस इलाके की बल्कि किस जगह की हम चीखें आपको सुनाने के लिए आए हैं और किस हवाले से सुनाने के लिए आए हैं, उसके लिए हस्ब तवक्को और हस्ब साबिक। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम साइमा बाजी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे घर में 2 बल्ब और 3 पंखे हैं और छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा बिल आया 1.5 लाख रुपये। हम के इलेक्ट्रिक गए थे, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हारा कुंडा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हमें उन्होंने वहाँ से भेज दिया। फिरोज़ शाह कॉलोनी औरंगी टाउन में ये मसला है और इस हवाले से एक वीडियो पैगाम हमें मौसूल हुआ और जैसे ही मौसूल हुआ हमने जब रेक्टिफाई किया तो यहाँ पर एक दो नहीं बहुत से घरों की यही कहानी थी। अब हम किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो हमें तवातुर के साथ एक मसला सुनने को मिलता है कि कुंडे हैं नहीं, लेकिन अभी तक सारी वायरिंग पूरे कराची में कर दी गई है, केबल चेंज कर दी गई है, सब कुछ कर दिया गया, उसका एक अलग से मसला चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुंडे ना होने के बावजूद कुंडों का बिल आ रहा है। अगर कुंडे लगे तो अभी कैसे लगे हैं भाई? अगर कुंडे लगे भी हैं तो भी क्या इलेक्ट्रिक के हवाले से बताएं कि इतने ऑपरेशन करने के बावजूद आप कुंडे तो हटा नहीं सके। अब जिस जगह जिस लड़के ने हमें ये वीडियो भेजा है उसका ये कहना है कि आप एक दफ़ा हमारा घर आके देखें और उसमें देखें कि आपको कोई कुंडा नज़र आ रहा है और उस पर ये जो 1 लाख से अबव हमारा जो बिल आया है और इस पर जब हमने उनसे ये कहा है कि आप एविडेंस दिखाएं, कुंडा लगाएं तो आप एविडेंस दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि एविडेंस हम आपको नहीं दिखा सकते, जाना है तो अदालत चले जाओ। 14,000 रुपये माहाना कमाने वाला ये ख़ानदान ये किस तरीके से अदालत जाएगा उनको पता है। तो ये जो अंधेर नगरी चौपट राज है, आप दिखा दें इनको, तसल्ली दे दें कि भाई ये आपका कुंडा लगा हुआ है, बात ख़त्म, हम भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन अभी तो आपने भी मामला डाउटफुल कर दिया ना। लेकिन मेरे ख्याल में कि निज़ाम में इतनी रिलैक्सेशन ज़रूर होनी चाहिए कि गरीबों के लिए ज़रा थोड़ा सा मामला सहल होना चाहिए। अब ज़रा अंदर जाके देखते हैं कि असल अहवाल क्या है। हमें जो वीडियो मौसूल हुआ उस पर हम आ तो गए हैं लब्बैक है के, लेकिन ये अभी पता चलेगा अंदर जाके। घर की हैयत भी बता देती है कि कितना बिजली का इसराफ हो रहा होगा। सुना है कि इस घर में 1 लाख से ज़्यादा का बिल आ गया है बिजली जी का। हाँ, इस महीने जो है 1,17,000 का बिल आया है हमारे घर में। और हम इस हिसाब से लोडिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा आया है क्योंकि हमारे घर का लोड इतना नहीं है, सिर्फ 2 फ़ैन है और 3-4 बल्ब है। जी, एक ये है और एक ये रूम पे है बस, और हमारे घर पे ज़्यादातर लोड नहीं है। लेकिन ये किस हिसाब से 1,17,000 बिल दिए महीने का, हमारे तो समझ से बाहर है। मुझे आप बिल दिखाएंगे बिल जी अभी ये दिखाता हूँ आपको। ज़रा? मैं घर की, आप सिर्फ एक दफ़ा घर देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे बिलिंग जो है इसका सिस्टम जो है वो रेक्टिफाई किया जाता है कि यहाँ पे कुंडे लगे हैं या नहीं लगे? क्योंकि पूरे शहर में तो केबलिंग हो चुकी है ना, हाँ, यहाँ भी केबलिंग हो चुकी है। तो फिर कुंडा तो यहाँ पे नहीं लग सकता। इस पे भी कुंडा लोग लगाने वाले लगा रहे हैं। आपको पता है ना कि ये केबल लगाने का एक ही मकसद था कि कुंडा नहीं लग सकता, फिर इसके अंदर बिजली की चोरी नहीं हो सकती। अब अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे केबलिंग भी हो चुकी है, फिर भी क्या आपको लगता है कि कुंडा कोई लगा सकता है, जबकि इस पर तो नहीं लग सकता? हमारी जहाँ तक मालूमात है। वो तो मैं क्या बता सकता हूँ, आप तो खुद देखें ना। अब यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी लगाने वाले लगा लेते हैं। वो ये तार को छील के लगाते हैं। हाँ। मुझे इस घर का मालूम करना है कि 1 लाख रुपए इस घर का बिल आया है। मैं अंदर गई हूँ तो सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं और 2 लाइटें। तो ये ज़रा देखिए, बिल देखिए, हमारे पास तो है नहीं वो। ज़रा चेक कीजिए। नहीं, हमारे पास वो नहीं ना, सिस्टम पे नहीं है ना। हमारे पास तो दिए हुए नहीं है इसका, सिर्फ इनका करंट बिल दिया हुआ बस। आपका करंट बिल दिया हुआ है, ये आपका 1 महीने का बिल है या इसमें? ये 1 महीने का है। 1 महीने का। सर मैं बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़रा प्लीज़ अंदर आएंगे मेरे साथ। मैं सिर्फ आपको एक घर दिखाना चाहती हूँ कि इस घर का 1-1.5 लाख रुपया बिल जो आना ये बनता है या नहीं बनता। आप सिर्फ मेरे साथ एक दफ़ा अंदर आ जाइए। इतना छोटा घर है तो इसमें आपके ख्याल में कि 1 लाख रुपया से ज़्यादा का बिजली का बिल बनता है? 1 लाख क्या है, तो ये जो करंट बिल है यही आ सकता है, देखिए। हाँ, हाँ, ये 1900। है ना? आप भी मानते हैं ना इस बात को? अब वो हुआ ये है सर कि ये जब बिल लेकर एकदम इनके तो खैर हमारे पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई ये फिगर देखकर, तो इनकी क्या हालत हुई होगी। ये जब ले गए हैं तो उन्होंने कहा आपने कुंडा लगाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई कुंडा तो हमारा तो सवाल ही पता नहीं होता, हमारे 2 पंखों के ऊपर क्या कुछ तस्वीर दिखाया, कुछ दिखाया है? कुछ भी नहीं। वो कहते रहे कि हमें कुंडे की तस्वीर दिखाई जाए तो ये मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो कोई वो ऑफिसर तो नहीं हूँ ना। हम तो देखिए, हम लोग रोज़मर्रा के काम वाले हैं।
हमारी कंपनी का वो भी देख लिए, लोगो भी, बस। तो इसके लिए नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल, इसीलिए मैं मेरा बात करने का अंदाज भी आपसे दूसरा है। तो ये मुझे बताएं कि ये नहीं आ सकता ना इतना बिल? नहीं नहीं, इतना नहीं आ सकता ना? तो ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच सर। और मैं खुशी है मुझे इस बात की कि आपने किसी पसो पेश से काम नहीं लिया, बल्कि आपने जो था आपने वो, थैंक यू सो मच। कि इलेक्ट्रिक के अपने जो इस वक्त लोग हैं उनका ये कहना है कि ये बिल नाजायज़ है। नाजायज़ मैं इनको ये नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं कि अपेरेंटली ये दिखने से ऐसा लग रहा है कि इतना बिल नहीं आ सकता, और इनको क्या, कोई भी होगा ना उसको ये पता होगा कि इतना बिल नहीं आ सकता। अब उन्होंने कहा है कि भाई हमारा, चूँकि हम तो ख़ुद मुलाजिम पेशा लोग हैं, ये अफसरान तय करते हैं, तो हम इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारा उनसे बात करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था, क्योंकि बनता नहीं था ना। मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहती थी कि क्या उनको लगता है कि ये बिल जायज़ है। उन्होंने कहा कि अपेरेंटली देखा जाए तो ये वाकई नहीं लगता, और इस जगह की पूरी केबलिंग हुई है। केबलिंग वाले एरियाज़ में आपको पता है कुंडा नहीं लग सकता। जब केबल लाई गई थी कराची के अंदर, बड़ा शोर मचा था कि क्योंकि आप एक बहुत बड़ा, आप एक ऐसा एक स्टेप लेने के लिए जा रहे थे जिससे पहले कभी नहीं लिया गया था। सिर्फ क्या मकसद था कि ये बिजली की जो चोरी होती थी, कुंडे लगते थे, उसको जो है उसकी हौसला शिकनी की जाए और फिर वो ना हो सके। पूरे शहर में केबलिंग की गई, उसके ऊपर वावेला भी मचा, लेकिन ये कहा गया कि भाई आने वाले दिनों में इसके आपको दूर रस और बहुत ही अच्छे नताइज आपको मिलेंगे, बिजली की चोरी बंद हो जाएगी, कुंडा नहीं लगेगा। अगर केबलिंग पूरे इलाके में लगने के बाद अभी भी आपको लगता है कि कुंडा यहाँ पे लगाया जा सकता है, तो मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि फिर इस इतनी महंगी केबलिंग का फ़ायदा क्या हुआ? ये इतना बड़ा स्टेप लिया गया था, फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? और अगर आपको लगता है कि केबलिंग के इलाके में कुंडा नहीं लग सकता, तो भाई ये ऐसे बिल आम लोगों के घर में कैसे आ रहे हैं? या तो होता ना कि इसके घर के अंदर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने घर में रहती हूँ और मेरे घर में बिजली का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। मेरे घर में एसी भी है जो कि सर्दियों में सिर्फ चंद दिन के लिए ऑफ़ होता है, वरना वो भी ऑफ़ नहीं होता। और अच्छे खासे मेरे घर का बिजली का इसराफ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी मेरा तो इतना बिल नहीं आया। कोर्ट में जब कोर्ट कचहरी करनी होती है ना भाई, उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। आपको जब किसी को कोर्ट में लेके आना होता है ना, तो पहले उसको भी आपको लेटर देने पड़ते हैं, आपको भी शोकॉज़ देने पड़ते हैं, आपको भी पहले इत्तला देनी पड़ती है, भाई ये वाला इशू है, ये वाले हमारे पास आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप आ जाए। उस पर भी आपके पास एक मौका होता है। आप सीधा किसी को कॉलर से पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास, अदालत आ जाओ। कोर्ट कचहरी में ऑलरेडी इतने केसेस लगे होते हैं, इतने केसेस लगे होते हैं, आप और ज़्यादा बोझ बढ़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर। भाई मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कितना बिल आया हो? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बिल आया। लेकिन जब कंप्लेन किया तो कुछ सुनने वाला नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं, बस ज़बरदस्ती के भरना है भरे, नहीं भरना है लाइन काट के चले जाएंगे। कि इलेक्ट्रिक के आप ऑफिस गए जी, क्या उनका रवैया था, क्या बोला उन्होंने? उनका रवैया शुरू में तो कहा कि हम सर्वे करेंगे पहले महीने, लेकिन फिर जब हम दोबारा गए तो बोले हमने सर्वे कर लिया है, कुंडा लगा हुआ था। हमने कहा कि भाई हमें प्रूफ दिखा दे, तो उनका है क्या नाम, प्रूफ नहीं दिखाएंगे, आप कोर्ट जाए, हम कोर्ट में आपको प्रूफ दिखाएंगे, कोर्ट केस करें। नाम क्या था उनका? उनका नाम मोहसिन था। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं पता, बस मोहसिन के नाम से। पोस्ट क्या थी उनकी? पोस्ट वो वहाँ पे कस्टमर केयर देख रहे थे। कस्टमर केयर देख रहे थे। उन्होंने आपसे ये कहा कि हम पहले आपकी मॉनिटरिंग करवाएंगे, देखेंगे, और उसके बाद सर्वे कराने के बाद फिर आपको बताएंगे। जब आप सर्वे करवा चुके तो उन्होंने कहा कि आपने कुंडा लगाया हुआ है। जी, आपको उसकी कोई तस्वीर दी गई, कोई एविडेंस नहीं दिया गया? कोई एविडेंस। आपने तलब किया था? जी, हमने तलब किया था, लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया हमें। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपके घर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कोई मशीन चलती हो, कोई बिजली का इस्तेमाल, इस्त्री वगैरह ज़्यादा चलती हो, नहीं, या फिर कोई normally- आपके घर में कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम हो रहा हो, जैसे कि अमूमन ऐसा होता है कि जिनके लॉन्ड्री का काम होता है या इस्त्री वगैरह का काम होता है तो उनके आ जाता है, तो ऐसा काम तो नहीं है आपका कोई? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, नॉर्मली ये लोग रहते हैं, बस सिंपल घर है, रिहायशी है, ज़रूरी कारखाना वगैरह थोड़ी ना खुला हुआ कोई। मैं आपके घर की किसी खातून से बात कर सकती हूँ? ये 1,17,000 रुपये का बिल आपके लिए कितने पहाड़ के बराबर है, वो अंदाज़ा हो रहा है आपका घर देखकर। आपके कमाने वाले कितने हैं? हस्बैंड है मेरे एक, ठीक है। और ये बेटा? और ये बेटे की जॉब है। इसकी तो सैलरी इतनी कम है, 15,000 तो इसकी सैलरी है, 5,000 तो इसके पेट्रोल में निकल जाती है, 10,000 बचते हैं। माशाल्लाह पेट्रोल के तो रेट ही इतने आपको सांस नहीं लेने दे रहे होंगे। जी हाँ, उस पे आपके हस्बैंड वो तकरीबन कितना कमा लेते हैं? उनकी 30,000 रुपये सैलरी है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खींच तान के कुछ भी करके, आप कुछ भी कर लें, आप अपना पेट काट के एक दफ़ा ये कर भी लें, इसको भर भी लें, तब भी आपके पास 50,000 रुपये से तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना? नहीं, वो 40,000 तो टोटली आते हैं, 50 कहाँ से करूँगी? अब मैं कोई घर का काम थोड़ी करती हूँ,
घर के ही काम करती हूँ, बाहर की कोई काम नहीं करती हूँ। मतलब जो हाउस वाइफ होती है बस वही हूँ मैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आया जिस वक्त ये आप गए हो आप इस बिल को लेकर और आपको पता है कि आपका इतना कंज्यूम नहीं हो रहा है, आपने कुंडा लगाया नहीं हुआ क्योंकि इस जगह पे कुंडा इस वजह से नहीं लग सकता क्योंकि केबलिंग हुई हुई हमारी है। इतनी इस्तेमाल ही नहीं है ना लाइट की, हम क्यों कुंडा लगाएंगे? हमारी इतनी इस्तेमाल ही नहीं हमारे घर में है कि आप देख लो। सिर्फ 2 पंखे 2 बल्ब। और फ्रिज है एक हमारे घर में, ठीक है। बस। फ्रिज भी मैंने देखा है वो ज़्यादा कंज्यूम करने वाला नहीं है। जी हाँ, बंद रहती है, बस मैं 2 घंटा 3 घंटा बस यूज़ करती हूँ उसको, ऑन करती हूँ बस। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप भी गई थी कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में अपना ये बिल लेकर? नहीं, मैं नहीं गई थी, है बेटा गया था मेरा। जब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए थे आपके अलावा कोई और ऐसी शिकायत लेके आया था? वहाँ पे तो लाइनें लगी हुई थी, शिकायत होगी। नहीं, इस तरह की कि उसके पास 1 लाख का बिल आ गया हो जबकि वो कह रहा हो कि भाई मेरा तो घर का इसराफ ही नहीं है। इस तरीके की काफ़ी शिकायतें थी, 1 लाख का बिल आ गया, उनके अतराफ़ नहीं है, लोग वो बोल रहे कि 50% डिस्काउंट अभी भर दो अभी दे देते, लेकिन किस बात के, जब कुछ किया ही नहीं बंदों ने, क्यों पैसे देंगे? अच्छा, 50% का डिस्काउंट वो किस मद में दे रहे हैं? बोल रहे कि आप अगर अभी पे करते हो तो हम 50% माइनस कर देंगे। अब 50% अगर फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो अब 50,000 रुपये आपको वापस करेंगे। लेकिन 50,000 आपको उसी वक्त भरने होंगे। अब 50,000 आम बंदा या गरीब बंदा कहाँ से लाएगा? जबकि आपको पता भी है कि आपका तो बिजली का बिल है ही नहीं है। है ही नहीं। आपको लगता है कि आपका बिजली कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और चोरी कर रहा हो आपकी बिजली? कोई और कैसे चोरी करेगा, जबकि पूरी वायर चेंज कर दी इन लोगों ने, अब खुली वायर थोड़ी ना कि कोई कैसे चोरी करेगा। मतलब कि कोई चोरी कर सकता है। वो एक टेक्निकल बात होती है कि देखें, अगर मैं मान लेती कि इनके घर में कुंडा अगर लगा हुआ है केबलिंग के ऊपर भी, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ जिस तरह वो भी साहब कह रहे थे कि लगाने वाले जो है ना वो केबल के ऊपर भी लगा लेते हैं कुंडा। अच्छा, लगा लेते होंगे भाई, लेकिन कोई जवाब भी तो हो। अब 2 पंखों और 2 बल्बों के ऊपर आप क्या कुंडा लगाओगे? ना आपके घर में कोई माइक्रोवेव, ना कोई एसी तो दूर दूर तक आपके घर में नहीं है। एक फ्रिज है जिसको 2 घंटे के लिए सिर्फ चलाया जाता है। अभी मैं जब आई थी तो वो फ्रिज बंद हुआ था और मैंने बाकायदा जाके उसका वो साउंड सुना था तो वो बंद था। इस इलाके में लाइट भी जाती है? नहीं, लाइट लोड शेडिंग नहीं है इस इलाके में। चले शुक्र है, एक तो अच्छी खबर मिल गई कि लाइट कम से कम नहीं जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब आप देखें, आपने के इलेक्ट्रिक वालों आपने और हम हर उस मुहिम में आपके साथ खड़े हुए जब जब आपने ऑपरेशन किया, और चाहे लोगों को अवेयर करने के हवाले से बात हो या आपके किसी भी ऑपरेशन को सपोर्ट करने की बात हो, चाहे वो बारिशों में करंट लगने के हवाले से बात हो या फिर आपके कोई भी तशहीरी मुहिम हो उसको उसके हवाले से लोगों को अवेयर करने की बात हो, मीडिया और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। आपने जब हमसे कहा कि देखें ये इस हवाले से लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, हमने अपनी खिदमत आपको पेश की। अगर हम आपका इतना साथ दे सकते हैं तो जहाँ पे आपकी अगर कोई गलती है आप इनको कुंडा लगाने के एविडेंस दे दें, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर किसी ने किया तो फिर इतना बिल भरा भी, लेकिन अगर कुंडा लगाया हुआ है और आपके पास उसका प्रूफ नहीं है और आप स्ट्रेट पे ये कह रहे हैं कि आप अदालत आ जाएं, वहाँ पे दिखाएंगे, ये क्या बात हुई? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि इस मुल्क में तो वैसे ही केसों की लाइनें लगी हुई हैं जो कि पेंडिंग में है, आप क्या चाह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो अपने सारे काम धंधे छोड़ के इन केसों को भुगतते फिरें? 14,000 रुपये कमाने वाला ये बच्चा अदालतों में चक्कर लगाएगा? कोई तो इंसानियत होती है ना। आप हमें चलें ठीक है, सही है, अगर आपको लगता है कि ये एविडेंस इनको दिखाने के काबिल नहीं है, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इन्हीं के एविडेंस दिखाए जाएं जिन्होंने कुंडा लगाया, आप हमसे बात कर लें, हम आ जाते हैं आपके पास, हमें दिखा दें, सबूत दे दें। कोई तस्वीर होती है, कोई एविडेंस होता है, बगैर एविडेंस के आप इतना बड़ा बिल भेज रहे हो और आपके पास अगर कंप्लेन लेकर कोई आ रहा है और आप ये कहते हो कि नहीं हम सर्वे करके बताएंगे, सर्वे करने के बाद आप कहते हैं कुंडा लगा हुआ है, कुंडा इन्होंने लगाया नहीं हुआ, और अगर लगाया हुआ है तो उसके एविडेंस देने के बजाय आप ये कहते हैं कि नहीं आपको नहीं दिखाएंगे, आप अदालत आ जाएं। ये कौन सा निज़ाम है भाई? ये किस निज़ाम के तहत चल रहे हैं आप ये बताएं कि कोऑपरेटिव लगा आपको के इलेक्ट्रिक अमला? नहीं, कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने मुताबिक चला रहे, एज जैसे प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट तो हो गई है लेकिन अपने मुताबिक बिल दे रहे हैं। हर आवाम परेशान है, यानी क्या है, रहते रहते ये लोग 2-3 महीने के बाद इसी तरह से बिल फेंक देते हैं। हर आवाम परेशान है, कहते हैं चोर है, ये ऐसा हो गया, कैसी वाला वैसा। हम सुना करते थे लेकिन अब हमारे साथ भी ऐसा हो गया कि इन लोगों ने अचानक से इतने बिल भेज दिए। हमारा बिल ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 के 2,000 का आता है, इससे ज़्यादा बिल नहीं आता है। इससे पहले आपका जो बिल आया था वो है आपके पास? जी, हमारे पास सारे बिल पड़े हुए हैं। आप मुझे दिखाएंगे ये अक्टूबर का, नवंबर का अगर बिल है तो आप मुझे ऐसा करो कि आप मुझे सितंबर का या अगस्त का बिल ला के दिखा सकते हैं आप?
जी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप प्लीज़ ला के दिखाइए, क्योंकि वो है गर्मी का बिल, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने कुंडे लगाए थे या नहीं लगाए थे। अगर इन्होंने गर्मी के शदीद महीने में कुंडे नहीं लगाए थे तो उनका दिमाग ख़राब है कि ये नवंबर और अक्टूबर में जाके कुंडा लगाएंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि के इलेक्ट्रिक कुछ कंसेशंस भी ऑफ़र कर रहा है, तो उसमें ये होता है कि बिल आपका कम, आपकी किस्तें बना दी जाती हैं ताकि आप आराम से एवियक मुश्तदा नहीं कर सकते, तो आप इसको अपनी सहूलत के मुताबिक इसकी किस्तें बना दी जाती हैं। अब जब इनकी किस्त भी बनी है ना, तो वो भी है 6,379 रुपये, ये देखिए। और ये इनको हर महीने एक्स्ट्रा पे करने होंगे। समझ आ रही है आपको कि आप जो मेरे ख्याल है कि 2 साल 3 साल, अब बात यह है, एक बिजली का यूनिट जो है, अभी इनका जो है 156 यूनिट ये करंट इनके आए हैं। एक यूनिट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का, अल्लाह करे कि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि यूनिट मज़ीद बढ़ जाए। एक यूनिट अगर हम हिसाब लगा लेते ना कि अगर एक यूनिट जो है वो कोई 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये का भी अगर होता है, तब भी इतना बिल नहीं आ सकता। अगर 60 रुपये भी आ जाए एक यूनिट, तब भी इतना बिल नहीं आ सकता। ये बिल आया किस तरीके से इतना? 6,379 रुपये आपने इसकी किस्त कर दी है बहाना। अब अल्लाह जाने कि अभी ये मेरे पास ये जो देखें, इसका पहला वाला रिकॉर्ड है, हर बिल के ऊपर होता है, आपने अपने के इलेक्ट्रिक का बिल देखा ही होगा। तो मैं इनके पिछले महीनों का अगर आपको दिखाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका बिल आया है शदीद तरीन गर्मी में, तो वो 1,900 रुपये आया है, 1,900 रुपये, जस्ट 1,900 रुपये। ये इनका हाईएस्ट बिल है जो इस पूरे साल में आया है। इससे पहले जितने भी इनके बिल हैं 1,300, 1,000 समथिंग एंड 1,000 समथिंग, ये अचानक 1 लाख का, या तो ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से अक्सर हमें जो शिकायत मिलती है कि उनको अगर पता भी चल जाता है कि हमारी तरफ से एरर है और हम ये गलती हम लोगों की है, तब भी उनका एक जुमला होता है। और आपने अक्सर मेरे प्रोग्राम में आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम जब उनसे ये बात करते हैं, मैं किसी भी इलाके में चली जाऊँ, किसी भी तबके से बात कर लूँ, तो उनकी तरफ से ये बात आती है कि जब हम जाते हैं सही करवाने के लिए कि भाई ये आपका फ़ॉल्ट है, तो वो कहते हैं कि हाँ हमें पता है हमारी तरफ से एरर आए, लेकिन पे तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले, कि हम लोग शंघाई इलेक्ट्रिक के लिए क्या हम लोग अब कोई वजीफ़े करना शुरू कर दें, या कोई मन्नतें मुरादें मानना शुरू कर दें, कहीं चिल्ला काटना शुरू कर दें? कहीं ऐसा ना हो ना, मैं हमेशा के इलेक्ट्रिक के जो अच्छे काम है हम हमेशा उनको सराहते हैं, लेकिन जहाँ पे के इलेक्ट्रिक की कोई गलती होती है तो वो भी हमारा फ़र्ज़ बनता है बताना। आपका घर का ख़र्च बड़ा महदूद मुझे लग रहा है। मैंने देखा है कि आपके घर में, मैंने विज़िट करके देखा है, आपके घर में कोई लग्जरी मुझे नज़र नहीं आ रही। आपके घर के अंदर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जो आप कमा के लाते हैं उसमें सेविंग तो बहुत दूर की बात, खेशतान का ही आप सिर्फ महीना करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है। सफ़ेद पोशी मतलब सफ़ेद पोशी का मतलब ये कि जैसे कहते हैं कि शरीफुल नफ्स, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफ़ी इज़्ज़त के साथ, ऐसे लोग हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है कि आप इस दौरे हाजिर में आपकी ये सोच है। अगर मुझे ये बताइए कि आपका बेटा 15,000 रुपये कमा रहा है, आपके हस्बैंड 30,000 रुपये कमा रहे हैं, बिजली का बिल अगर हम हटा दें बीच में से, तो जो आपके दीगर आपके घर के खर्चे हैं वो क्या आराम से इस जगह में पूरे हो जाते हैं? नहीं, थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ऊपर से ये अब 1-1.5 लाख की ये जो 6,000 रुपये समथिंग का जो आपका वो हर महीने आपको भरने पड़ेंगे, तो आपको पता है कि अगर ये 6,000 रुपये आप कमेटी में दें, तो कमेटी आपकी अगर खुले तो आपकी घर की कोई ना कोई फर्नीचर आ सकता है उससे, लेकिन वो अब आपको बिल में देने पड़ेंगे। नहीं, बिल में हम क्यों देंगे? हम अगर कुंडा लगाए होते तो 6,000 क्या, वो 10,000 भी बोलते तो हम किसी भी तरीके से पेट काट के अपना दे देते, लेकिन ये तो नाजायज़ ले रहे हैं ना, तो हम क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा ऐसा कुंडा आपको नज़र आ रहा है, कोई ऐसा खुरा आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आप जाएं और आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मेरा मसला हल हो सकता है, या आपको हर तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा है इस सिस्टम में? हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कुंडा भी नहीं है, ब्रैकेट से सीधा तार आ रहा है, आप देख सकते हो, इसमें कोई तार या कोई पिन अप कुछ भी नहीं है। अब वो जो भी है केसी वाले, वो आके देखे तो सही कि क्या चीज़ है, वो अपने तरफ से ठोक के बना देते हैं बिल और कहते हैं आवाम को कि दो। भाई कैसे देंगे वो? अपना उसका भी तो अखराजात है, पूरे हो रहे नहीं हो रहे, वो तो उनका अपना मसला है ना। ये कहते हैं हमें दो बिल,
हम कहाँ से दें? मैं कह तो रही हूँ मैं दूंगी, लेकिन कोई प्रूफ तो दिखाओ कि हमने ये काम किया है। वो हमारा काम है, हम जैसे भी दें, चोरी करें, कुछ भी करें, तुम्हें बिल दे देंगे। लेकिन ना जायज़ लोगे तो हम तो रुपया भी नहीं देंगे ना, हम क्यों देंगे सिर्फ रुपया? अगर आपको ये पता चले कि ये वाला फ़र्ज़ करें कि ये वाली जो एरर है वो कि इलेक्ट्रिक की तरफ से ही आया है, उनकी गलती है, और अगर वो आपसे ये कहते हैं कि फिर भी आपको बिल भरना पड़ेगा, तब भी आप कोई इसमें कोई इंतहाई कदम उठा सकते हैं? बिल हम भरेंगे नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ये करेंगे कि लाइन काट के चला जाएंगे। यही मैं सुनना चाह रही थी आपसे कि आपका एक्सट्रीम आपका जो है वो क्या होगा आपका कदम? ये लाइन काट के चले जाएंगे, ये बदमाशी दिखा रहे हैं अपनी, और क्या। आपके इस मोहल्ले में मैंने सुना है कि मेरे पास जब मैं खड़ी हुई थी मेरी गाड़ी, तो कुछ और ख़वातीन भी आई थी, वो भी मुझसे ये कह रही थी कि हमारा भी बिल बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन उनका इतना खैर नहीं आया जितना आपका है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा भी मामूल से बहुत ज़्यादा आया है। जी हाँ, पिछले मंथ जो है ना सबको ही बिल दिया है। आम दिनों में जैसे आम महीनों में जिस तरीके से देता है उस तरीके से नहीं दिया है। पिछले महीने सबके ही बिल ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे तो बहुत ज़्यादा ही आ गए। तो बस हम इस वजह से परेशान हैं कि हम कहाँ से इनको करेंगे। पे नहीं कर सकते ना, हमारी इतनी आमदनी नहीं है, हम कहाँ से करेंगे। और ये नाजायज़ ले रहे हैं। आपके इलाके का कोई ऐसा ज़िम्मेदार है जिसके पास आप गए हो? नहीं, हम नहीं गए इलाके में किसी के। आपने सीधा हमसे कांटेक्ट किया सिर्फ? जी हाँ, क्योंकि यहाँ आपको पता है मुंह पे कुछ कहते हैं, पीछे कुछ कहते हैं, ये दौर ऐसा ही है आजकल का। इस बात की कमी शिद्दत से महसूस होती है। अभी मैंने इनसे सवाल किया कि आपके इलाके का कोई ज़िम्मेदार ऐसा नहीं है कि जो जिसके पास आप गई हो? इनके इलाके का कोई ज़िम्मेदार नहीं है। एक ज़माना था कि जब आपको आपकी ज़िम्मेदारी लेते थे, आपके इलाके के बल्दियाती निज़ाम में कोई वो कुछ करे या ना करे, लेकिन आपके ऐसे मामलात होते थे तो कोई तो आपके साथ खड़ा होता था, कोई तो सर पे हाथ रखता था। अब तो ऐसा लगता है कि आप हैं, ये आसमान है, ये ज़मीन है, और ये आपको नचाती हुई ज़िंदगी है। ये निज़ाम है, आपको 24 घंटे नंगे पाँव एक रेगिस्तान में जैसे नाचता हुआ कोई होता है, कोई ऐसा शख्स जिसके तलवे जल रहे होते हैं, आप एक ऐसे निज़ाम में रह रहे हैं। मान लीजिए ये बात, आपका कोई अगर अपना होता यहाँ पर, आपके कोई अपने ऐसे लोग होते जो आप ही में से होते और आप ही के इलाकों में रहते, और उनका कोई इस्तेहकाक होता, उनके पास कोई पावर्स होती, तो यकीनन इस वक्त ये मुझे ना बुलाती बल्कि उनके पास बैठी होती और वो इनका मसला किसी हद तक हल करवाते थे। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं इनका मसला हल नहीं करवा सकती। मैं साइमा कंवल, चूँकि चीख उठा कराची में मेरा ये मेरा और मेरी इस टीम का मकसद ये है, मेरे चैनल का मकसद ये है कि सिर्फ चीखा ना जाए, इस चीख को पहुँचाया भी जाए। तो प्रोग्राम उस वक्त तक अधूरा रहेगा जब तक कि हम ये चीख इनकी के इलेक्ट्रिक तक ना पहुँचा दें। मैं साइमा कंवल इन लोगों के साथ अब के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जा रही हूँ। जेड़ी हुई और उत्थे ही देखी जाएगी। मुझे पता है कि बड़ी पाबंदियां हैं इदारों में जाने में या कदम रखने पे। हम पूरी हदूद क़यूद में जाके कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने जाके जा रहे, ये बिल जस्टिफाई करता है या नहीं करता। अगर कोई कुंडा लगाया हुआ है तो अगर ये 1 लाख या 2 लाख का भी बिल भेजेंगे ना तो मैं पीछे हट जाऊँगी कि ठीक है सही, अगर कुंडा लगाया है, जो किया है वो भुगतो। लेकिन अगर कुंडा नहीं लगाया हुआ और फिर इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है इन गरीबों के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि साइमा कंवल या चीख उठा कराची पीछे रह जाएंगे। मैं आपके साथ के इलेक्ट्रिक के ऑफिस चल रही हूँ, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा आपका घर का विजिट करना चाहती हूँ। आपकी इजाज़त है? जी हाँ। ये घर शुरू होते ही ख़त्म होने वाले घरों में से है। इतना छोटा सा घर है, और घर तो घर होता है, अपनी छत होनी चाहिए बस आपके सर पे। और इस वक्त मैं देख रही हूँ ये टीन की छतें मुझे नज़र आ रही हैं। बेटा आप ज़रा साइड पे हो जाओ। और ये देखें, ये इसमें लाइट ही नहीं है, इसमें सिर्फ पंखा लगा हुआ है और लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देख लीजिए आप। हमारा सफ़र रवा दवा, लेकिन पेशतर इसके के इलेक्ट्रिक के हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे उस ऑफिस में। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो मुझे पता है आपके साथ इस वक्त आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपने जज्बात को वहाँ पे कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो भी एक इदारा है, कोई इदारे का इस्तेहकाक मजरू ना हो। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपने गुस्से को किसी हद तक काबू रखिएगा जितना भी आपसे मुमकिन हो सके, और टू द पॉइंट बात करेंगे। इसके अलावा हमें मालूम है कि इदारों का तकद्दुस क्या होता है, हालांकि मेरे से ये उम्मीद कम की जाती है, लेकिन मुझे मालूम है, ज़ाहिर है कि हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हम
खुद उनसे भी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर वहाँ पर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस आपको दे दिया जिसको रिजेक्ट ना किया जा सका, या वो बिल्कुल एक पक्का सबूत हुआ, तो फिर भी याद रखिएगा कि आपको सरे तस्लीम खम करना होगा उनके फैसले के सामने। ये मंजूर है आपको? जी हाँ, बिल्कुल मंजूर है। बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, आ गए हैं हम इस औरंगी टाउन के इस के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, जहाँ पे हम लोग इन लोगों को लेकर आए हैं। आपने देखा कि मैंने गाड़ी में ही समझाती थी ये बात कि जो भी है बहरहाल ये एक इदारा है, आप क्या कर सकते हैं, जैसा भी है बहरहाल है ये इदारा, और इदारों का तकद्दुस हमें पामाल नहीं करना है। इस तरह से मैंने इनको पहले कह दिया था कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें, और अगर वो अपना मौक़िफ़ साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको सर तस्लीम खम करना होगा। अब मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि उस बिल को अभी तक मैं जो है वो डाइजेस्ट कर नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने कैसे किया होगा। जनाब, हम यहाँ पे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस आए और ये तकरीबन 2 घंटे हमें यहाँ पे आए हुए हो गए मजमूई तौर पे। हम जब यहाँ पर आए तो हमें अलाउ नहीं किया गया, थोड़ी सी टेंस सूरत हाल पैदा हो गई कि आप यहाँ पे कैमरा ऑन नहीं कर सकते। हम उनको बार बार ये तसल्ली दे रहे थे कि देखें, हम कैमरा ऑन आपकी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन काइंडली आप इस हवाले से हमें इजाज़त दे दें। अगर कहीं और से इजाज़त लेनी है, हेड ऑफिस से इजाज़त लेनी है, किसी से इजाज़त लेनी है, हम इसके लिए तैयार हैं। हम पूरे क़वायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए हम आपसे बात करेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने हमारी नहीं मानी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको अंदर इसी वजह से नहीं लेके जा सकी, लेकिन जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, इन बहन का मसला आप समझ लें कि किसी हद तक हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो जब वो चीखाधारी थोड़ी सी हुई, मतलब यानी एक टेंस सूरत हाल हुई, तो बाकी जितने भी वहाँ पे लोग थे ना, जो साइलिन आए हुए थे कि इलेक्ट्रिक से, वो सब हमारे पास आ गए। और फिर जो उन्होंने अपनी शिकायत के ढेर लगाए हैं, तो यकीन करें कि सर में दर्द शुरू हो गया। अब आपको थोड़ी सी तसल्ली हुई, आपके सबूत नहीं मिले, उन्होंने कहा है कि लेकिन फिर भी हम कल आके एक विज़िट करेंगे, और अगर आपके उसमें से आपकी कंप्लेन के मुताबिक अगर उसके ऊपर कुंडा नहीं लगा हुआ तो हम वो तमाम तर बिल वापस करेंगे आपको। कहा है उसने? कहा है ये? जी हाँ। किसी हद तक तसल्ली हुई आपकी? जब तक वो आएंगे नहीं मुझे तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ये बात की थी? जी हाँ, बहुत बार कहा उन्होंने, लेकिन आया नहीं कभी भी। नहीं, उन्होंने कभी ये तसल्ली दी आपको कि जिस तरह आज दी है? नहीं, आज उस तरीके से तसल्ली नहीं दी है, जैसे उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह दिया हमें पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए। इस दफ़ा मुतमईन है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि कल आ जाए, चांसेस है। बाकी अगर वो कल नहीं आते तो नंबर आपका हमारे पास है। आज हम यहाँ से जाएंगे, तो ये मत समझिएगा कि हमने बस इसको दफनाया, हमने ऑन एयर किया, ये जा वो जा, हम ये जा वो जा वाले लोग नहीं है। आप का मसला अगर हल नहीं होगा, 1000 प्रोग्राम करने पड़े कर देंगे, कोई मसला नहीं है, जब तक कि आपका मसला हल ना हो। इसी दौरान में हमारी एक भाई से मुलाकात हुई, हमारे पास आए, बहुत तैश में थे, और इनका मसला ये था कि इनके घर के अंदर 1 मीटर लगा हुआ है, लेकिन बिल 2 मीटरों का आता है। अभी इनका बाईपास हुआ है, बहुत इनकी जो थी वो गुस्से में बहुत बुरी हालत हो रही थी। साजिद भाई आपका नाम है। साजिद भाई, आपको अंदर भेजा गया, अभी आपका मसला कुछ हल हुआ? अंदर गया हूँ तो वैसे ही जैसे ये शुरू से हमेशा जैसे कहते हैं, इन्होंने देखा कंप्यूटर पे देखा, काम वाम आता नहीं इन लोगों को, बस ये लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। आप अगर सही मानों में ये देखें तो इस कंपनी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब बिल्कुल नए अहल लोग हैं, कुछ भी नहीं आता इन लोगों। किस महकमे के अंदर भाई, हम कराची वालों की किस्मत ख़राब है, किस महकमे के अंदर हमें अच्छे लोग मिले हुए हैं, बता दें आप। कह लें कि नसीब ऐसा है हम लोगों का। लेकिन देखें, मेरा मसला ये था कि मेरा मकान है औरंगी टाउन के अंदर, 1 मीटर लगा हुआ है। जब से बिजली औरंगी टाउन में आई है, जब से वो मीटर लगा हुआ है, उसके बाद इन लोगों, वो मकान मेरा बंद था, नदी के साथ था, वो हमेशा नदी में बारिशों में डूब जाता था, हमेशा ताला ही लगा रहा, उसमें आज तक हम आबाद हुए नहीं, बंद ही रहा। उसके बाद हुआ ये कि फिर इन लोगों ने केबल सिस्टम किया, केबल वायर लगाए, मीटर सारे चेंज कर दिए, नए मीटर लगाए। नए मीटर लगाने के बाद माशाल्लाह मेरे मीटर ने बच्चा दिया है। 1 मीटर के 2 बिल मेरे मीटर ने बच्चा दे दिया। 1 मीटर के आ गए 2 बिल। मैं 2 बिल लेके यहाँ आया, इन्होंने कहा कि आप एप्लीकेशन दें। मैंने यहाँ एप्लीकेशन जमा कराया पिछले महीने। अच्छा, इस महीने का नया बिल आया, फिर मैं यहाँ पे आके कहा, मैंने कहा सर मेरा तो फिर 2 बिल आ गया है। ये पिछले महीने का सबूत है जो इन्होंने मुझे यहाँ से दिया है। तो जब आपको अंदर भेजा गया है, जब हमने आपको अंदर भेजा है, जी, अशरफ साहब ने बड़ी तसल्ली वगैरह दी, आप को अंदर जाके क्या कहा गया है?
अंदर गया तो अंदर इत्तेफाक से उसी बंदे के पास मैं आज दोबारा गया हूँ जिससे मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी। मैं उसके पास दोबारा गया। उसके पास जब मैं गया दोबारा तो उसने फिर से देखा, सारा सब चीज़ देखा, कंप्यूटर पे चेक किया। अव्वल तो इनको आता ही नहीं है, बस यूं कर रहे होते हैं खुद ब खुद। उसके बाद इन्होंने कहा हाँ यार आप एक काम करें, आप जाएं, इस हफ्ते में हो जाएगा। और मुझे पता है इंशाल्लाह इस हफ्ते भी नहीं होगा। अगर आपको इन्होंने ये कहा है और एक हफ्ते का टाइम दिया, आप एक हफ्ते तक वेट कर लें, इनके काम करने का आप इंतज़ार कर लें। अगर नहीं होता नंबर, मैं इनको भी मैं कह चुकी हूँ, मैं आपको भी कह रही हूँ, नंबर ले लिया है हमारी पूरी टीम का नंबर, सारिम हमारा जो है एपी है और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अयान शेरी, आप उनका नंबर रख लीजिए। 1000 मरतबा भी अगर मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा मैं करूंगी, लेकिन अगर उनको काम करने का जो उन्होंने कमिटमेंट किया उसको उसका वक्त दें। उससे पहले अभी हम लोग उनसे बात नहीं करें। कर ही नहीं रहा, बात हाँ, मतलब अगर उन्होंने कहा है तो तंग होता है तो वो शोर कर लेता है। लेट देम डू देयर जॉब। जी। उस जो उन्होंने एक हफ्ते का वक्त दिया वो करें। अगर नहीं होता है और आपके साथ ये खेल तमाशा किया गया है तो आप बेफिक्र हो, हम यहाँ पे मौजूद हैं। बाबा, आप इस हालत में, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप पहले तो ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं? इतने आपके गंदे कपड़े हो रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं काम पे से आ रहा हूँ अभी। तो ये इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था मुझे, तो 1 महीने बाद, हम पहले तो नहीं आ सकते, 1 महीने बाद आया हूँ तो कह रहा है इन्होंने फ़ोन करा, ना कोई फ़ोन करा ना कोई मैसेज करा। अब कह रहे हैं कि ये दोबारा से फॉर्म जमा कराओ। मैं दोबारा से 450 रुपये लाऊँ, वहाँ पे दूँ और फिर जमा कराऊँ इसको। काम क्या करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। ये वो आपके कपड़ों से अंदाजा हो रहा था, मैं इसी वजह से मैं कह रही थी मशीन आपके का पास वेल्डिंग इतना भी टाइम नहीं निकला कि आपको घर पे नहीं, बल्कि आपको इतनी टेंशन थी कि आप फौरी तौर पे घर जाने से पहले आप इधर आ गए। जी बेटा, तो मुझे पता था कि ये अब जहाँ तो वो पहुँचे नहीं, ये पहुँचे ही नहीं। कह रहे मैंने फ़ोन करा, हर टाइम फ़ोन ऑन रहता है, वरना फ़ोन करा ना कोई मैसेज। मेरी बेटी तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी है तो आती है, चेक करती है, अब कोई मैसेज तो नहीं आया। मैंने बोला बेटा देखो, तो कोई मैसेज नहीं आया, ना कोई फ़ोन आता तो मेरे पास आता, मैं तो यस तो कर ही सकता हूँ ना। मगर ये कह रहे हैं कि दोबारा से भरो, 1 महीना फिर लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे होती हैं शिफ्टें। एक शिफ्ट वाला जो होता है ना वो अपने सर से बला टाल देता है और फिर वो जो 1 महीने के बाद वो आता है वो फिर उस चीज़ को कहता है नहीं नहीं नए सिरे से करो। तो जो हम किराया भर रहे हैं तो वो इनके क्या बड़े आके भरेंगे क्या? किराया तो हमारी जेब से जाएगा ना। वही वाली बात आ गई ना, आपका सिस्टम ही जब इतना घटिया नौयत का होगा तो आपको ये आवाम की तकलीफें उनको। हमारा किराए का घर है ना, हमने उससे टाइम मांगा बड़ी मुश्किलों से, हमने बीसियाँ ये वो कर करा के अपना बनाया कर्जा करके कि हम अपने में चले जाएं। उसके बावजूद भी अभी हम जा ही नहीं पा रहे। लाइट लगेगी तो जाएंगे ना, बेटियों का साथ है। जब लाइट नहीं होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे? अंधेरे में मोमबत्ती जलाएंगे। बाबा, आपको उन्होंने अब क्या कहा है? कुछ कह रहा नए फॉर्म भरो। आप एक दफ़ा नया फॉर्म भर लें, ये मेरी टीम है, इसका नंबर रखिए। पिताजी कुछ भी नहीं होगा, नया फॉर्म आप उनको वो आपसे कह रहे हैं ना, महीना क्यों इंतजार करे? कौन करे? रिश्वत दो, काम कराओ। जो हमारा मुल्क है, ये दरअसल हमारे साथ भी यही हुआ है बिल्कुल, कि हमने 1.5 महीने पहले फॉर्म भरा था। अभी हम चला रहे हैं अपने घर पे, हमने मजबूरी के किराए पे रहते थे, हमने अपना किराए का घर छोड़ के अपने घर पे बनवा के थोड़ा बहुत रह रहे हैं गुजारे लायक ना। अब उसमें मीटर लगवाना है, मीटर हमने लगवाने की अप्लाई दी 1.5 महीने पहले। अब 1.5 महीने से हम कमर्शियल पे अपना घर चला रहे हैं, हमें वो पड़ रहे हैं 29 रुपये यूनिट। अब मतलब ये लगा नहीं रहे, बोल रहे 1.5 महीने पहले हमने फॉर्म भरा था, अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। आज हमारे पास ऐसे मजा है कि आपका फॉर्म कैंसिल हो गया है। हमने दोबारा आए, सब बच्चे 2 बच्चे घर पे छोड़ के आए, कोई देखने वाला नहीं। वो देखे ना, आप तो सिर्फ 2 बच्चे छोड़ के आइए, मेरे बाबा वेल्डिंग से सीधे इधर आ रहे हैं। मैं इनके कपड़े देख के, क्योंकि मुझे लग गया था पता कि ये कोई ऐसा काम करके आ रहे हैं, मतलब ये घर जाके खाना खा के फ्रेश होने की भी इनके पास टाइम नहीं था। ये इसी हालत में आई है और ये वो आदमी है, ये वो आम आवाम है कराची की जिनके सर पे ना पूरा कराची चलता है। वेल्डिंग करने वाला, या आप क्या काम करते हो भाई? जरी का काम करते हो आपका। और या भाई आप क्या काम करते हो? मेरी गोश्त की दुकान है। आपकी गोश्त की दुकान है। ये ना रिस्क हलाल कमाने वाले लोग हैं, ये रिस्क हलाल की तलाश में निकलने वाले लोग हैं। ये इसकी अगर किसी इतने ईमानदार लोग हैं कि इनकी ईमानदारी इनके लिबास से, इनकी शक्लों से झलक रही है। हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो जितना बेईमान होगा ना उसकी रसाई उतनी जल्दी अंदर होगी और उसके मसाइल उतने जल्दी हल होंगे। अब हर जगह मीडिया नहीं जा सकता, लेकिन फिक्र नहीं करें, हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे आपसे वादा है। इनका मसला और इनका मसला हम मॉनिटर कर रहे हैं, किसी हद तक इनके मसाइल हल होने की उम्मीद है। लेकिन अब ये बाबा का जो मसला है, ये हमारे प्रोग्राम के, ये हमने अपना एक बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील अहमद है। आपके बिल का जो हवाला है कोई बताइएगा। हाँ जी, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर आपका कोई भी हवाला हो ज़रा बताइएगा इसमें।
बेटा मेरे को तो पढ़ना नहीं इनका देखें, मोहम्मद खलील इनका नाम है, इनका CNIC नंबर है 42401277052827, प्लॉट नंबर KS 2019, ब्लॉक C7, इत्तेहाद कॉलोनी, सेक्टर 16, गुलशन। ये कौन सा है? गुलशन इकबाल है, क्या है ये? हाँ जी, गुलशन इकबाल। तो ये है गुलशन बिहार, सॉरी गुलशन बिहार। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि इलेक्ट्रिक की, कि यहाँ पे सिर्फ गुलशन लिखा हुआ है, गुलशन बिहार तक इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। अब ये गुलशन इकबाल है, ये गुलशन बिहार, ये इनका टाइपो एरर इनका आया हुआ है, तो वो भी पूरा नहीं लिखा हुआ। ये है इनका हवाला। आप इसको फौरी तौर पे इनकी उम्र देखें, अल्लाह का वास्ता है इस तरह के लोगों को तंग ना किया करें, आम आवाम को तंग ना किया करें। किसी अगर कोई इदारा किसी की सहूलत के लिए बनाया हुआ है और उसको अगर बनाया ही आवाम की सहूलत के लिए, तो आवाम की सहूलत के लिए रख दें, इसलिए कि आवाम का जब मत्था घूम जाता है तो फिर उसके बाद आपकी फिर ये कोशिश होती है कि अंदर कैमरा भी ना जाए, मीडिया भी ना जाए, आवाज़ भी ना आए, माइक भी ना आए, कुछ पता ही ना चले अंदर क्या हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि हमें फिर किस तरीके से काम करना है, उसकी फिक्र ना करें। लेकिन जो अच्छे काम ये के इलेक्ट्रिक कर रही है, हमने इनसे कहा है कि अगर कहीं भी कुंडा लगाए, आप ऑपरेशन करें, हम आपके साथ जाएंगे। आप कोई भी पॉजिटिव काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन जहाँ पे आपके फ्लॉज होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, और वो भी पूरे सबूतों के साथ। बहरहाल आज का चीखुटा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।